Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis of the Arunachal Times. Date होगा 22 और 23 फरवरी 2026 का. Now, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट रेजिलेंट बी कीपिंग. ठीक है, तो बी कीपिंग से रिलेटेड प्रीलिम्स लोग में क्वेश्चन पूछा जाता है. बी कीपिंग को हम एपीकल्चर बोलता है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड स्पेशली क्लाइमेट रेजिलियंट बी कीपिंग को लेके एक प्रोग्राम रखा गया है फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ऑल्सो सस्टेनेबल लाइवलीहुड. तो ये प्रोग्राम आपका जीरो का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रखा है. दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्लान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हिमालयन एनवायरनमेंट विद खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन के साथ. और इसमें पार्टिसिपेंट्स में 15 लोकल वुमेन एंड यूथ मिल के ट्रेन किया है, जिसमें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अबाउट द सस्टेनेबल बी कीपिंग टेलर्ड हिमालयन इकोसिस्टम के बेस पे किया गया है. ठीक है, और अराउंड 100 बी बॉक्सेस विद द लाइव कॉलोनीज रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है और एसेंशियल टूल किट्स विद 10 सेलेक्टेड बेनिफिशरी के साथ इसको प्रोवाइड किया गया है. ओके, तो इसका जो कोर मोटो है, इसको जो ये प्रोग्राम का कोर मोटो वाज टू प्रमोट हाउस बी कीपिंग. हाउस बी कीपिंग बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न लाइवलीहुड है. साथ ही साथ ये आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने में मदद करता है थ्रू पॉलिनेशंस एंड ऑल्सो ये रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने में मदद करता है. ठीक है, तो इसमें लोकल लीडर्स जैसे कि ZPM रुबुताडी और सेल्फ हेल्प ग्रुप का पकारची चेयरमैन निगलंग ओखा, ये लोग सब लोग मिल के एक लोकल सपोर्ट यानी कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम देखने को मिला है. ओके, सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से एपीकल्चर किस टाइप का कल्चर है ये पूछा जा सकता है. बी कीपिंग कल्चर है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये आपको लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है. इसका इनपुट बहुत कम है, इम्पोर्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है. उसके अलावा ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करने का एक अच्छा तरीका है एग्रीकल्चर के अलावा, और ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियलिटी रखता है. ठीक है, और दूसरा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वी नो 70 to 80% ऑफ द ग्लोबल फूड क्रॉप्स थ्रू बीज का थ्रू ही पॉलिनेट होता है. तो इस तरह का मतलब पॉलिनेशन यानी कि एपीकल्चर अगर करने से इकोसिस्टम में पॉलिनेशन को करने में मदद करेगा. साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड प्लांट रिप्रोडक्शन एज वेल एज फॉरेस्ट कवर और जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में मदद करता है. और प्रेजेंस ऑफ द एपीकल्चर बेसिकली वो पॉलिनेशन का जो रेट होता है उसको 15 to 20 टाइम्स इंक्रीज कर देता है. उसके बाद क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल स्मार्ट क्लाइमेट प्रैक्टिस जो आगे जाके एग्रो फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करने में वो कार्बन सिंक के साथ साथ आपका वेजिटेशन का इंक्रीजमेंट एंड एज वेल एज एक बहुत प्रॉपर गुड इकोसिस्टम बनाने में मदद कर सकता है. ठीक है, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में बहुत इनिशिएटिव जैसे स्वीट रेवोल्यूशन, ये ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ में हाउस स्पेशली जो बी हाउस कीपिंग होता है उसको और हनी प्रोडक्शन का इंक्रीजमेंट उसको कहा जाता है. एंड नेचुरल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंदर में सेक्टोरियल सेंट्रल सेक्टोरियल स्कीम के थ्रू साइंटिफिक बी कीपिंग प्रोसेस को भी इनिशिएट करता है. ठीक है, उसके बाद आपका कृषि केंद्रीय जो हनी मिशन है, यहाँ में ट्रेनिंग फॉर द फार्मर्स एंड अनएम्प्लॉयड यूथ भी किया जाता है. Now, Governor confers state award, CM's award for excellency in public administrations. So, on the occasion of Arunachal's 40th statehood day, Lok Bhavan, Itanagar में Governor KT Parnaik and our Chief Minister Pema Kandu, they have provided award to those individuals and organizations of Arunachal Pradesh for their exceptional service and courage and excellency in public administrations. तो गोल्ड स्टेट गोल्ड मेडल अवार्ड में आपका जो लेट ग्यामर पाडुंग है, ही वॉज पोस्टुमसली अवार्डेड फॉर बीइंग ए विसिल ब्लोअर इन APPSC जॉब स्कीम. एंड हवरदार लेकी पसांग सेकेंड बैटेलियन ऑफ अरुणाचल स्कॉट के मतलब तहत उसको ये गोल्ड मेडल दिया गया था. एंड वुमेन पुलिस स्टेशन पासीघाट को फॉर आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, और CM का जो एक्सेलेंसी अवार्ड है इसको मिला गया है आपका अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेस्ट सियांग का, जो निर्मल आलो मूवमेंट को एंड टाउन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द आलो टाउन को स्टार्ट किया है.
उसके बाद APPSC इंस्टीट्यूट को फॉर इंस्टीट्यूट्स रीपैम्पिंग एंड रिफॉर्म, यानी कि इंस्टीट्यूट खुद को बदल के एक नया APPSC इंस्टीट्यूट बनाने के लिए अवार्ड दिया गया है। एंड डूदा नामसाई जो एक क्लस्टर बेस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसको भी ये अवार्ड दिया गया है। एंड DC ऑफिस लोंगडिंग को उसके मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स एंड पार्क डेवलप जो कानूबारी में हुआ है उसके लिए रिकॉग्नाइज करते हुए। एंड WC डिपार्टमेंट एंड वेस्ट कमिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर तेचीवाडी टेक्नोलॉजी, यानी कि आंगनवाड़ी इनिशिएटिव के अंदर में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और स्टेट सिल्वर मेडल में 14 इंडिविजुअल्स एंड 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। उसके अलावा नोटेबली विशाखा यादव जो IAS डिप्टी कमिश्नर है उसको उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेलेंसी के लिए, सांगे तिंगली APPSC सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द नामसाई उसके लिए, दीपशिका ट्रस्ट एंड माउंटेन ज्वेलर सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर सोशल एंड कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में जनरली इंपॉर्टेंस ऑफ सच अवार्ड्स क्या सिग्निफाई करता है ना, वो पूछा जा सकता है। केस स्टडी में बेस्ट प्रैक्टिसेस ये सब के बारे में आपका जैसे गवर्नेंस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पूछा जा सकता है। सेटलमेंट एंड स्टेटूट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल बेसिकली अरुणाचल का स्टेटूट के बारे में और साथ ही साथ उसका जो सेटलमेंट, उसमें जो चकमा हजम लोग का सेटलमेंट है उसका इश्यू के बारे में है। अरुणाचल प्रदेश ओरिजिनली उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोल के जाना जाता था। 1972 में उसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस पाया गया है। 87 में स्टेटहुड पाया गया था बाय द 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये सब फैक्चुअल डाटा से साथ ही साथ इसका सेटलमेंट में चकमा हाजोंग का इश्यू को वहाँ पे मेंशन किया है ये आर्टिकल में। चकमा हाजोंग दे आर दोज पीपल जो ओरिजिनली ईस्ट पाकिस्तान जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उससे बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कप्तिया धाम डैम एंड एज वेल एज ऑल्सो रिलीजियस परसिक्यूशन के तहत दे शिफ्टेड फ्रॉम दोज चित्तगांव हिल माउंटेन्स टू पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। So settlement period में they were rehabilitated by the government of India between 1964 से लेकर 1969 as well as before अरुणाचल स्टेटूट मिल गया है। और लीगल स्टेटस में they are already considered as ipso facto citizens of India, सिटीजन एक्ट ऑफ 1955 के थ्रू ना। इफ्तो फैक्टो मीन्स बाय लॉ बाय द फैक्ट इटसेल्फ कहा जाता है, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ मैथ्स में ऐसा इक्वेशन है a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, दैट मीन्स a इज इक्वल टू c, ऐसा इक्वेशन है। तो इफ्सो फैक्टो मीन्स एनिमी ऑफ द एनिमी है ना, एनिमी ऑफ द एनिमी वो हम लोग का फ्रेंड बन जाता है, ऐसा एक इफ्तो फैक्टो मानता है, यानी कि जो बाय फैक्ट्स है बाय लॉ है। ठीक है, सो सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस क्या हो रहा है अरुणाचल स्टेट में और स्पेशली चकमा हजम को लेके। सो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स मिल रहा है ये लोग को, है ना। दे आर फेसिंग विड्रॉयल फ्रॉम देयर राशन कार्ड, डिनाइल ऑफ देयर बर्थ सर्टिफिकेट, एक्सक्लूजन फ्रॉम द वेलफेयर स्कीम्स। और डॉक्यूमेंटेशन इश्यू में देयर मेजर कंटेनमेंट है PRC को लेके, रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट को लेके। उसके अलावा जुडिशियल इंटरवेंशन टाइम एंड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे हैव स्टेटेड टू प्रोटेक्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अगेंस्ट एनी सिस्टमेटिक डिप्राइडेशन, बट स्टिल ये डिप्राइडेशन एक्सक्लूशन ऑफ देयर परमानेंट सेगमेंट अभी भी दिखाई देता है, जिसके वजह से वो लोग में एक कोई होलिस्टिक प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होता है। तो एग्ज़ाम में अरुणाचल का जो माइलस्टोन है, स्टेटहुड माइलस्टोन, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा जितना भी आपका चकमा हजम लोग का इश्यूज है ना, उसके बारे में भी, यानी कि अनसेटलमेंट ऑफ दोस मतलब पॉपुलेशन जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद अरुणाचल रजिस्टर्ड रिसाउंडिंग विंस एट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। रिसेंटली अरुणाचल एक ट्राइबल इंडिया खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अरुणाचल अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। और ये गेम जो सबसे पहले ये साल का ये गेम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसका ग्रैंड ओपनिंग बिलासपुर में हुआ है और इसका मास्कॉट है मोरवीर। मोरवीर मतलब आवर ओन करेज, है ना, मोरवीर। ठीक है, सो इसमें 7 कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में इसका स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है। आर्चरी, एथलेटिक, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग एंड इंडिजिनियस डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पोर्ट्स। और ये एथलेटिक स्पोर्ट्स या में खेलो इंडिया एथलेटिक्स के अंदर में है, जहां में आपको 5 लाख पर ईयर फॉर द 8 ईयर्स में 8 ईयर्स स्कॉलरशिप दिया जाता है। और इसका टारगेट में 177 डिस्ट्रिक्ट्स लोग इसमें जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है दे आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तो फैक्चुअल डाटास एग्ज़ाम के लिए क्या याद करना है। ये प्रोग्राम जो 2017 में प्रपोज किया गया था और लॉन्च हुआ था 2018 में। और फर्स्ट स्टेज जो लॉन्च किया है आपका जो ट्राइबल गेम्स को, वो आपका न्यू दिल्ली 2018 में किया है। ओके, और इसमें इसका जो रीब्रांडिंग ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रीब्रांडिंग के अंदर में आता है।
डन। ओके, और इसमें भी नोडल अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो उसका नोडल ऑफिसर्स है। ठीक है, नेक्स्ट, cultural team from St. Claret College Zero, they perform Pakui Ithu at Chennai Lok Bhavan. तो ऑन द ईव ऑफ द स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन फॉर अरुणाचल एंड मिजोरम, ये हुआ है आपका 20 फरवरी का। ठीक है, तो ये प्रोग्राम रखा गया था लोक भवन चेन्नई में, विच वॉज होस्टेड बाय साउथ जोन कल्चरल सेंटर एंड इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय तमिल गवर्नर RN रवि। तो इसमें स्टूडेंट फ्रॉम द अरुणाचल, स्पेशली जीरो का जो कॉलेज है सेंट क्लेयर कॉलेज, वहाँ से स्टूडेंट लोग मिल के दे हैव परफॉर्म ए फोक डांस, यानी कि पकुई उतु बोल के जो फोक डांस है अपताना लोग का, उसको वो लोग डिस्प्ले किया है। ये डांस को जनरली हम लोग दिरी फेस्टिवल में करता है, जिसमें हम लोग जो बर्ड है पकुई पगा जो बर्ड है वो बर्ड को मिमिक करते हुए बच्चा और बर्ड्स के बीच में जो डायलॉग ट्रांसफर होता है उसको ये मतलब फेस्टिवल में शो करते हैं, ये फ्लॉक डांस में शो किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा मिज़ोरम सिंस वो भी एक ही डेट को स्टेटूट मिला है, तो मिज़ोरम लोग का जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है पाउलो थाओ, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को भी वो लोग शो किया है। उसके अलावा सरलाम भी दूसरा ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंट कल्चरल डांस है, उसको शो किया है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर इन लोअर दिबांग वैली केप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन तो एडवाइजरीज इश्यूज। सो रिसेंटली आपका लोअर दिबांग वैली में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनिनी के अंदर में आता है, आई थिंक ये ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा गलती है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, ये लोअर दिबांग वैली का है, यहाँ में अनिनी डाला है, वेरी सॉरी। सो लोअर दिबांग वैली में आपका फॉरेस्ट फायर इश्यू निकला है, और फॉरेस्ट फायर जो बेसिकली आपका सिंगली लेक एंड दाम्बुक एरिया में रिपोर्ट किया गया है, और ये बॉर्डर शेयर करता है सदिया और तिनसुकिया के साथ, और ये पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन इकोलॉजी के अंदर में आ जाता है। ठीक है, सो कॉजेज ऑफ द फायर बेसिकली ये नेचुरल कॉजेज माना जा रहा है, क्योंकि अभी एक्सेप्शनली ड्राई वेदर है, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिड कंडीशन के वजह से। दूसरा कॉजेस ये हो सकता है कि एंट्रोप्रोजेनिक कॉजेस हो सकता है, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से, शिफ्टिंग कल्चर, बर्निंग ऑफ द ड्राई वेजिटेशन की वजह से, उसके वजह से भी हो सकता है ये फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, नॉर्थ ईस्ट का जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, एंड सच फायर्स बेसिकली डिस्ट्रॉयज फ्लोरा एंड फौना एंड नेचुरल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये एक्सेस फॉरेस्ट फायर के वजह से आपका एयर पोल्यूशन, कार्बन एमिशन, हैबिटेट लॉस एंड सॉइल इरेशन हो सकता है ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन असम एंड अरुणाचल देखने को मिला है, दोनों में डिप्लॉयमेंट ऑफ द फायर एंड इमरजेंसी पर्सनैलिटी देखने को मिला है, एंड एडिशनली नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स लोग भी मतलब रिसोर्सेस मोबिलाइज किया है, एंड ये बेसिकली एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल बनता है फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन रेस्पॉन्स टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो लीगल पॉलिसीज जो फायर एक्ट के साथ होता है, ये केसेस लोग को हम लोग भारतीय न्याय संहिता के अंदर में, नेग्लिजेंस के अंदर में हम लोग केस फाइल कर सकता है, और साथ ही साथ असम फॉरेस्ट रेगुलेशन के अंदर में जहाँ जहाँ एप्लीकेबल है वहाँ में भी डाल सकता है। ठीक है, सो मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस लोग के लिए। डन, तो इसमें क्रिएशन ऑफ द फायर लाइन्स बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल रेगुलेशन ज़रूरी है, कम्युनिटी अवेयरनेस ज़रूरी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है ना, ये जो सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और लोकल फॉरेस्ट फायर सर्वेलेंस ये भी बहुत ज़रूरी है प्रिवेंटिंग सच इंसिडेंट्स। National Conference on Medicinal and Aromatic Plants concluded. So recently, a 3-day national conference on the medicinal and aromatic plants ये अरुणाचल का पासीघाट में रखा गया था। सो इसका फोकस जो रूरल प्रॉस्पेरिटी थ्रू मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स सेक्टर डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट, ये उसका फोकस है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, नाबार्ड एंड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन पासीघाट, वो लोग मिल के 4 डिपार्टमेंट मिल के इसको ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पे जो रोल है, इंपॉर्टेंस ऑफ द मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, उसको डिस्कस किया है, उसको किस तरह से एक रूरल लाइवलीहुड बना सके, एक डाइवर्सिफाई इकोनॉमिक बना सके, और किस तरह से आपका मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को एक सस्टेनेबल कल्टीवेशन और मार्केट में कमर्शलाइज कर सके। ठीक है, इसमें स्टेक होल्डर का इंटरेक्शन देखने को मिला है बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड फार्मर प्रैक्टिसेस।
सो ओवर 100 डेलीगेट्स दे हैव पार्टिसिपेटेड हियर, जिसमें साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स लोग मिलके इसको पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो की ऑर्गेनाइजेशन बॉडी आपको एग्जाम पॉइंट में स्पेशली नेशनल प्लान बॉडी में आपको याद करना है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में है, जो एनी पॉलिसीज ऑफ द मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, उसका क्वालिटी हो, सब्सिडी हो, उसको वो टैकल करता है। ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो जोन होता है उसमें ये जितना भी मेडिसिनल बोर्ड का प्लांट होता है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, वो प्लांट लोग को यहीं पे इंटीग्रेट करके प्रोजेक्ट बनाया जाता है। एंड नाबार्ड जो फाइनेंशियल क्रेडिट और रूरल सपोर्ट देता है। एंड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इन पासीघाट ये रिसर्च, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये आ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज का डिजिटल लाइब्रेरी है, एनजीआई टैगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म जैसे कि चौपाल टाइप जो सिस्टम होता है, बायर्स एंड फार्मर्स का जो डायरेक्टिव सिस्टम होता है, उसके बारे में भी आपको एग्जाम लोग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मदर टंग एंड एजुकेशनल सिम्फोनी ऑफ द हिल्स। ठीक है, एंड एजुकेशनल सिम्फोनी, यहाँ इंपॉर्टेंट ये जो आर्टिकल है दिस बाय रिटन बाय तोनली माई, ये बेसिकली आपका जो रोल होता है नेटिव लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल, वो किस तरह से एक कल्चरल आइडेंटिटी है ना, उसके बारे में, और ऑल्सो द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ द हिंदी किस तरह से हम लोग का लैंग्वेज को ट्रेड कर रहा है, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, सो linguistic diversity Arunachal Pradesh में if you see, Arunachal is a home to 26 major tribes with 100 sub major tribes, जिसमें अराउंड 73 लैंग्वेज होता है, स्पीकिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, और उसमें से यूनेस्को हैव आइडेंटिफाइड कि 34 ऑलरेडी इंडेंजर्ड फॉर्मेट में है ना, और उसमें से तंगम लैंग्वेज जो है वो क्रिटिकली डेंजर्ड है। इसमें सिर्फ 100 ऐसा आदमी बच गया है अरुणाचल में जो ये लैंग्वेज बात करता है, और मेरा ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये लैंग्वेज के बारे में कभी सुना भी नहीं। ठीक है, सो एक कंट्रोवर्सी निकलता है, एक केस स्टडी बनता है मदर टंग वर्सेस कॉमन लैंग्वेज को लेके। अरुणाचल में अरुणाचल हिंदी वो एक ब्रिज बनता है, और इसके वजह से मदर टंग बच्चा का जो फर्स्ट लैंग्वेज होना है, इट इज़ ऑफन रिप्लेस बाय अरुणाचली हिंदी, जो कम्प्लीटली फुल्ली हिंदी है ना इंग्लिश है। ओके, सो इसमें पॉलिसी एंड स्टेट इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है। जैसे एजुकेशन पॉलिसी जो होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, वो ऐसे बोलता है कि टिल ग्रेड 5, प्रिफरेबली टिल ग्रेड 8, कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट जब तक चलता है, मदर टंग का जो लैंग्वेज है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में टीच करना चाहिए। उसके बाद स्टेट इनिशिएटिव में अरुणाचल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव 23 इंडिजिनस लैंग्वेज, ठीक है, जिसको थर्ड लैंग्वेज के फॉर्म में स्कूल में सिखाया जाता है टिल ग्रेड 5। उसके बाद सक्सेसफुल मॉडल जैसे ओडिशा और तेलंगाना है, उसको यूज़ करते हुए मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हम अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट कर सकता है। सो यूनेस्को बासा मैटर रिपोर्ट, बेस्ड ऑन दिस यूनेस्को का एक बासा मैटर रिपोर्ट आया था, जिसमें बोलता है कि चिल्ड्रन लर्न बेस्ट, मतलब फेमिलियर लैंग्वेज को ज़्यादा मतलब सीखता है। ठीक है, और इसीलिए इट हैज़ बीन मेड बाय यूनेस्को मैंडेटरी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला बच्चों लोग को सिखाया जाए, जिसमें से 2 एटलीस्ट नेटिव लैंग्वेज ऑफ द इंडिया खुद रहे एंड थर्ड इंग्लिश रहे। सो मेजर चैलेंजेस क्या हो सकता है, स्पेशली जैसे आपका जो टेक्स्ट बुक होता है ज़्यादातर इंग्लिश या तो हिंदी में ही प्रिंट होता है। सो इट्स नेसेसरी कि वो अदर लैंग्वेज में भी प्रिंट हो, और उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ द टीचर जो स्पेसिफिक लैंग्वेज में प्रोफेशन मतलब होने वाला, ऐसा बहुत शॉर्टेज है। सो इट्स नेसेसरी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द लिंग्विस्टिक राइट इंडिया में जैसे आर्टिकल 29(1) है ना, यहाँ में सेक्शंस, वो सेक्शन है जहाँ में सिटीजन्स विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, वो लोग को राइट टू कंजर्व करने में हक देता है। आर्टिकल 31, इसमें लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को खुद राइट दिया जाता है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सके। आर्टिकल 350A, यहाँ पे adequate facilities for the इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन देने के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। और 350B आर्टिकल जो है स्पेशल ऑफिसर्स फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कर सके फॉर माइनॉरिटीज़, दिया जाता है। एंड आर्टिकल 371H जो है वो अरुणाचल प्रदेश को ट्राइबल कस्ट्यूम्स और ट्रेडिशंस के अंदर में, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करता है।
ठीक है। सो इसमें यूनेस्कोस का 10 रिकमेंडेशन, ये 10 रिकमेंडेशन अगर पॉसिबल है मेंस का पर्सपेक्टिव से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे नेशनल मिशन ऑन मदर टंग जो लैंग्वेज है, स्टेट लेवल लैंग्वेज पॉलिसीज लोग इंक्लूडेड है। ठीक है, टीचर रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, रिफॉर्म एजुकेशन सेक्टर्स, कम्युनिटी एंड इंडिजिनियस लैंग्वेजेस, multilingual learning material, gender responsive framework, digital public frame infrastructure, इंक्लूसिव लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ये सब आपका वो यूनेस्को के अंदर में है। सो अभी एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेगा। ऑन विच डेट डिड अरुणाचल प्रदेश अचीव फुल स्टेटहुड डे? ये तो बहुत आसान है, 28 फरवरी 1987। विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट paved द वे फॉर अरुणाचल 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ठीक है। CM's Award for the Excellency in Public and was conferred on 20 फरवरी को, 20 फरवरी को देता है स्टेट देखो। मदर टंग अंटिल विच ग्रेड? 5 तक, हो सकने से 8 तक बोला है लेकिन लो के हिसाब से 5 तक देना चाहिए। तंगम लैंग्वेज फियर स्पीक प्राइमरली फाउंड इन अपर सियांग में पाया गया है ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मदर टंग, ये पूछ सकता है मदर टंग वर्सेस जो लैंग्वेज है लोकल जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद अरुणाचल नेफा के बारे में, नेफा से कैसे फुल फ्लेज स्टेज बना है। उसके अलावा आपका जो अनसेटलमेंट है स्पेशली चकमा और हाजोम को लेके विद इन द स्टेट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Thought of the day: nobody can discover the world for everyone else. Only when we discover it for ourselves does it become a common ground and common bond and we cease to be alone. Winbell Berry. ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग। ठीक है, कीप फॉलोइंग, कीप स्टडिंग।